हेलो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को डिस्कस करेंगे और यह कहाँ से शुरू हुआ, इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और थीम्स क्या होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या लिटरेचर पे, इसलिए हम इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे इस थ्योरी को समझने के लिए। तो टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल टर्म को समझने से पहले टर्म कॉलोनियलिज्म समझना ज़रूरी है। जब भी एक डेवलप्ड और पावरफुल कंट्री किसी दूसरे कंट्री जो कम पावरफुल और लेस डेवलप्ड हैं उस पर अटैक करके उस पर कब्ज़ा जमा कर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करता है और उस कंट्री को एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, उसकी लैंड को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी ज्योग्राफी अपने मखसूस इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना शुरू करता है और वहाँ के नेटिव लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट करता है और उनका कल्चर, लिटरेचर और हिस्ट्री को अपने लेंस से देखकर उनमें कुछ चेंजिंग करता है, जिससे नेटिव लोग अपने कल्चर को इन्फीरियर समझने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जब वो कंट्री कॉलोनियल रूलर्स को रेजिस्ट करता है और एक फॉर्मल आज़ादी हासिल करता है, उसको हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं। उस फॉर्मल इंडिपेंडेंस के बाद के टाइम को हम पोस्ट कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब वो लिटरेचर जो इस फॉर्मल इंडिपेंडेंस के बाद लिखा गया है या इस कॉलोनियल रूल के बाद लिखा गया है, उसको हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहते हैं। पोस्ट कॉलोनियल से पहले इस लिटरेचर को कॉमनवेल्थ लिटरेचर बोला जाता था। ये टर्म उन कंट्रीज़ के लिए यूज़ होती थी जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में शुमार होती थी, जहाँ के राइटर्स इंग्लिश में लिखते थे, पर बाद में इस टर्म को पोस्ट कॉलोनियल टर्म में चेंज किया गया। लार्जली देखा जाए तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर उन कंट्रीज़ के लिटरेचर को कहा जाता है जो पहले ब्रिटिश, फ्रांस या किसी और सुपर पावर की कॉलोनी या उनके रूल में रहे हैं, जैसे अफ्रीका, कैरिबियन, एशिया के कंट्रीज़ वगैरह। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी भी उस थ्योरी को कहा जाता है जो उस लिटरेचर से डील करती है जो इन कंट्रीज़ में लिखे गए हों जो कभी किसी की कॉलोनी रह चुके हो। अब हम पोस्ट कॉलोनियल के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है द अदर, जिसको अदरिंग या अदरनेस भी कहा जाता है। अदर का यहाँ मतलब है कि जैसे पेट्रियार्किकल सोसाइटी में एक मर्द एक औरत को अपने बराबर नहीं समझता और उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स या कॉलोनियल पावर्स हमें यानी कॉलोनियल नेटिव लोगों को बारबरियंस, अनसिविलाइज्ड, सेमी सिविलाइज्ड या स्लेव्स समझते थे। मतलब वो हमें इंसान नहीं बल्कि अदर समझते थे, जिससे वो हमारे कल्चर और हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आपने अगर पैसेज टू इंडिया नॉवल या सेलिंग टू बेजेंटियम पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ईस्टर्न कल्चर्स को मिस्टीरियस, प्रिमिटिव टाइप, अनसिविलाइज्ड और जादू टोना में यकीन रखने वालों की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को एग्जॉटिक अदरिंग कहा जाता है, जबकि कुछ नॉवेल्स में जब नेटिव कल्चर्स को इन्फीरियर, इविल या नेगेटिव करके पेश किया जाता है तो इस रिप्रेजेंटेशन को डेमोनिक अदरिंग कहा जाता है, जो आप जोसेफ कॉनरैड के नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस में देख सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी, जिसका मतलब है डबल कॉन्शियसनेस और मिक्स्ड कल्चर्स। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट पाकिस्तान या इंडिया से अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड या अमेरिका जाता है और वहाँ जाकर वो अपने कल्चर को उनके कल्चर से मिक्स कर देता है, तो इसको हम हाइब्रिडिटी कहते हैं, जिसका मतलब कि एक कल्चर को छोड़े बगैर दो कल्चर्स को आपस में मिक्स कर देना, जो डबल कॉन्शियसनेस को जन्म देती है, जिससे उस स्टूडेंट की कॉन्शियसनेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इन दो टर्म्स के अलावा और भी काफ़ी टर्म्स पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या थियरी में यूज़ होते हैं, जैसे एथनिसिटी, एफर्टाइट, एबोरिजिनल, कॉम्पेरेडोर, हेजमनी, सबाल्टर्न, सेटलर या मैजिकल रियलिज्म वगैरह।
آپ ان ٹرمز کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ پوسٹ کولونیل لٹریچر میں اکثر جو تھیمز ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنس کے لیے اسٹرگل، آئیڈینٹی ایشو، امیگریشن کا پرابلم اور چائلڈہڈ وغیرہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی پوسٹ کولونیل رائٹر جب اپنے ورکس میں اسٹرگل فار انڈیپینڈنس کی تھیم کو لے کر لکھتا ہے تو وہ اکثر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے نیٹو لوگ اپنی آزادی کے لیے انگریزوں یا فرانسیسیوں کے خلاف لڑے تھے۔ وہ کولونائزر اور کولونائزڈ کے بیچ کے ٹینشن کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے سلمان رشدی کے ایک ناول مڈ نائٹ چلڈرن میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آزادی کے نتیجے میں جو پارٹیشن ہوا جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور مائیگریٹ کر کے دوسرے کنٹری میں سیٹل ہوئے، جو ایک ٹراما کی صورت میں پوری زندگی ان کو ہرٹ کرتا ہے، جو ہم خوشوت سنگھ کے ناول ٹرین ٹو پاکستان یا منٹو کی اسٹوری ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا تھیم نیشنل آئیڈینٹی کا ہوتا ہے، جو ہم ہاؤس فار مسٹر بسواس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر بسواس اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے کانسٹنٹ اسٹرگل کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے پوسٹ کولونیل لٹریچر، کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس اور جرنل تھیمز کو سمجھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پوسٹ کولونیل تھیورسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فار مور ویڈیوز ڈونٹ forget to subscribe this channel. Take care.